नमः शिवाय। राधे राधे, जय गौ माता दी। तो आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज की कथा सुनाऊंगी। ऊंचे पहाड़ के ऊपर कैलाश पर्वत पर पार्वती माता और भोलेनाथ बैठे हुए थे। फिर पार्वती माता भोलेनाथ जी से कहती कि हे भोलेनाथ, आप मुझे वो सारी गुप्त और छोटी बड़ी सारी बातें बताए जिससे सुन के जन कल्याण हो और मुझे विज्ञात हो कि मैंने किस पुण्य से आपको पाया। पार्वती माता भोलेनाथ जी से कहती है कि हे भोलेनाथ, मुझे बताए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य जब तप व्रत किया जिससे आप मुझे प्राप्त हुए, आप पति के रूप में मुझे प्राप्त हुए। आदि हो, आप ही मध्य हो, आप ही अंत हो। तो अगर आप मुझसे भोलेनाथ प्रसन्न है तो मुझे बताए कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके पुण्य से मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हुए। तो भोलेनाथ जी पार्वती माता से कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको उस व्रत के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही गुप्त है और बहुत ही पवित्र व्रत है, जिसको करने से आपने मुझे प्राप्त किया था। तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, चार पदों में गाय, देवों में गंगा, वेदों में साम, ग्रंथों में महाभारत और इंद्रियों में मन को अत्यधिक पवित्र बताया गया है, उसी प्रकार वेदों और ग्रंथों में इसे भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसके कारण से आपको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। अतः सुनो हे देवी, भाद्रपद के यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के संयोग तृतीया यानी तृतीया तीज को यह व्रत मनाया जाता है। यह व्रत बहुत ही सौभाग्यकारी है और सभी पापों का नाश करने वाला व्रत है। तुमने इसे हिमालय में इस व्रत को रखा था और मुझे पाया था। तो सुनो हे देवी, मैं इस व्रत की कथा आपको सुनाता हूँ। देवी, आर्यव्रत के समय हिमालय नाम का पहाड़ था जो कि बहुत सुंदर था, बर्फ से ढका रहता था। कल कल बहती हुई गंगा नदी थी, चारों ओर पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फूल वृक्ष थे, जहाँ पे तुमने 12 वर्ष तक कठोर तप किया था। इतना सोचते ही वहाँ पे नारद मुनि जी आ गए। राजा ने नारद मुनि का बहुत ही स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और कहा और पूछा कि आप यहाँ, ये मुनिवर, आप यहाँ क्यों आए हो। तभी नारद मुनि जी कहते हैं कि तीनों लोक में शिव, ब्रह्मा और विष्णु, तीनों देवताओं से सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान है। अतः आप अपनी कन्या का विवाह विष्णु भगवान से करवाए और उन्हें दान कर दे। यह बोलते राजा कहते हैं कि यदि आप इस विषय को लेकर यहाँ पे आए हैं तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ और मैं ज़रूर विष्णु भगवान को अपनी कन्या ज़रूर दूंगा। यह कहते नारद मुनि जी वहाँ से चले गए और राजा ने भी ये बात पार्वती से कह दी कि मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करवा रहा हूँ। और उधर नारद मुनि ने भी विष्णु भगवान से कहा कि पार्वती माता से आपका विवाह संपन्न हो गया है। हे पार्वती, फिर हिमालय देव तुम्हारे पिता वहाँ आए, उन्होंने तुम्हारी शादी विष्णु भगवान से सुनिश्चित कर दी, ये तुम्हें बताया। तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम दुखी होकर अपनी सहेली के घर चली गई और वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी। तभी तुम्हारी सखी ने तुमसे रोने का और दुखी होने का कारण पूछा और कहा कि अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद कर दूंगी। तब तुमने बताया कि मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु भगवान से निश्चित कर दिया है, लेकिन मेरे दिल में केवल शिवजी भगवान जी है और मैं शिव से ही विवाह करना चाहती हूँ। उनका ही सखी, सच बताऊं तो मैं भगवान शिव का वरण करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए तुम जमीन पे मूर्छित हो गई। फिर तुम्हारी सखी ने तुम्हें उठाया और कहा है घने जंगल में, ऐसी जगह में चली जाओ जहाँ पे बहुत घना जंगल हो और तुम्हें कोई ना पहचाने। तो अपनी सखी की बात सुन के वो घने जंगलों में अपनी दो सखियों के साथ चली गई। वह एक गुफा में पहुंची और वहाँ पे नदी के किनारे बालू की शिवलिंग बना ली। उधर आपके पिता बहुत परेशान हो गए जब उन्होंने आपको वहाँ पे नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि आपको कोई जीव जंतु, राक्षस, व्याघ्र, देव या सर्प काट गया है। तो वो बहुत चिंतित हो गए और जोर जोर से रोने लगे और अचानक से मूर्छित हो गए। उनको मूर्छित पड़ा देख वहाँ के लोग दौड़े दौड़े आए। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान है, तो हिमालय राज बोले कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई उठा के ले गया है, या तो उसे सर्प ने काट दिया है, या कोई बाघ ले गया है, या देव दानव या किन्नर उठा के ले गया है। मैं उसको कहाँ ढूंढूं? और मैंने भगवान विष्णु से भी वादा किया था कि मैं
उसका वरण आपके साथ करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी पुत्री को वापिस लाऊं और कहाँ ढूंढूं। और उधर आप भी घने जंगलों में घूमती घूमती एक गुफा के पास पहुंच गई और वहां पे एक नदी के तट पे आपने बालू की शिवलिंग बनाई। बालू की प्रतिमा बना के, बालू की शिवलिंग बना के तुमने अन्न जल सब कुछ त्याग कर दिया और मेरे ध्यान में मगन रही और मेरा ध्यान करती रही। एक दिन भाद्रपद की हस्त नक्षत्र की तृतीया तिथि को तुमने मेरा भजन कीर्तन किया, मेरा व्रत रखा और मेरी पूजा अर्चना की, विधिवत रूप से मुझे मेरी पूजा अर्चना की और रात को अपनी सखियों के साथ भजन कीर्तन किया। यह देख के मेरा सिंहासन डोल उठा और मैं वहीं से सीधा तुम्हारे पास पहुंच गया। और फिर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी, मांगो, तुमको मुझसे क्या वरदान चाहिए। तो माँ पार्वती कहती है कि मुझे पति के रूप में आप चाहिए, क्या आप मेरे पति के रूप में स्वीकार कर सकते हो मुझे। तो मैंने तुम्हें उस चीज़ का वरदान दे के मैं वहाँ से चला गया। उसके पश्चात अगले दिन तुमने अपनी दोनों सखियों के साथ उस शिवलिंग को नदी में विसर्जित कर दिया और इस व्रत का पारायण भी किया। इस व्रत के पारायण करने के पश्चात वहाँ पे तुम्हारे पिताजी हिमालय राज भी आ गए। जब तुम्हें दो सखियों के साथ देखा वहाँ पे, तो वह तुम्हारे पास आए और तुम्हें गले लगा के जोर जोर से रोने लगे कि तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी। तुमने अपने पिता से कहा कि आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर लिया था, लेकिन मैं अपना विवाह शिवजी से करना चाहती थी, मैं उनका वरण करना चाहती थी, इसलिए मेरी इच्छा के विरुद्ध आपने यह कार्य किया, तो मैं आपको छोड़ के वहाँ से चली आई। तो हिमालय राज कहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह नहीं करवाऊंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम भगवान शिव से विवाह करो तो मैं उनसे ही तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, उनसे ही तुम। इस प्रकार हिमालय राज ने यह कहते हुए कि तुम्हारा विवाह शिव से ही होगा, यह कहते हुए तुम्हें घर ले आए और तुम्हारा विवाह शिव से यानी मुझसे करवा दिया। देवी, अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि इस व्रत को हरतालिका तीज व्रत क्यों कहा जाता है। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सखिया हरण करके ले गई थी, इसलिए इसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। तो आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा कैसे लगी, आप मुझे ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय गौ माता दी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, जय गौ माता दी।